है ना कि आंख का अंधा और नाम नयन सो है। महा कंजूस आदमी, उसके बराबर कंजूस तो कोई है ही नहीं। तो पत्नी जोर जोर से चिल्लाए कि बोला नहीं, रोते हुए कि नहीं, ये अभी मरे नहीं, ये अभी जिंदा हैं। सोच रहे हैं कि ऐसे रो रही, बोला हाँ हाँ जिंदा हैं, अभी जिंदा हैं, ये सब हमारे दिल में जिंदा रहेंगे, अब थोड़ी देर में आग लगाने वाले हैं, लेकिन ये अभी भी सांस नहीं ले रहा। तो जैसे उसने सुना कि बैकुंठ से आया हूँ, भगवान हूँ, तो एक आंख खोल के देखता है, और जैसे ही आंख खोली वैसे सामने देखता है पंडा फिर से। ये जो कहानी है, ये है नाम के विपरीत गुण। वैसे होता क्या है, बोलते हैं ना यथा नामे तथा गुणे, मतलब कि जैसा नाम हो वैसे ही उसका गुण हो जाता है। लेकिन कभी कभी इसके विपरीत होता है, इसके विपरीत होता है मतलब हिंदी में लोकोक्ति आती है ना कि आंख का अंधा और नाम नयन सुख। आंख से तो अंधा है, लेकिन उसका नाम क्या रखा हुआ है, नयन सुख, जो नयनों से सुख प्राप्त करता हो। अरे अंधा है भाई वो। ठीक, तो इसी पे आधारित है ये कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है दानचन। और दानचन क्या है, महा कंजूस आदमी, उसके बराबर कंजूस तो कोई है ही नहीं। आज तक उसने जीवन में कभी कोई दान किया ही नहीं, वो नहीं दे सकता किसी को 1 रुपया भी। ठीक, अब देखो, गंगा जी से लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पे घर है उसका, और पत्नी हमेशा लगी रहती है कि आप इतने नजदीक रहते हैं, किसी दिन गंगा स्नान ही कर आओ, है ना। गंगा स्नान करने से भी पुण्य मिलता है, दान तो आप करते नहीं। और ये जाता क्यों नहीं है, क्योंकि बोला गंगा स्नान करने जाऊंगा तो वहां पे कोई पंडा मिल जाएगा, और कोई पंडा मिलेगा तो उसे देना भी पड़ेगा कुछ, इसलिए जाता ही नहीं। लेकिन जब पत्नी ने जबरदस्ती की ना, तो एक दिन फिर तैयार हो गया, और देखो 8-10 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके पहुंचा गंगा जी के किनारे। और जो स्नान घाट है, स्नान घाट पे नहीं गया, गया भी तो कहाँ, मुर्दा घाट पे, कि वहां पे कोई पंडा होगा नहीं। और देखो सौभाग्य से उस दिन वहां पे कोई मुर्दा भी नहीं चल रहा है, और पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। तो इसने कहा ये बहुत अच्छा हुआ, पहुंचा मुर्दा घाट, और कपड़े उतारे, और अब स्नान की तैयारी कर रहा है। भगवान ने देखा, भगवान ने कहा ये बड़ा खतरनाक आदमी है भाई, लोभी भी मैंने बहुत देखे, कंजूस भी बहुत देखे, पर इसके बराबर इतना कंजूस। तो बोला क्यों नहीं इसकी परीक्षा ली जाए। तो अब देखो, दानचंद ने कपड़े उतारे और जैसे ही डुबकी लगाई ना गंगा जी के अंदर, और डुबकी लगा के जैसे ही बाहर आया, तो बाहर एक पंडा, बोला जय हो जजमान की। बोला अरे भाई साहब, बोला तुम कौन हो, बोला अरे संतोषी पंडा हूं मैं, इसी घाट पे रहता हूँ। बोला अच्छा तुमने यहाँ भी नहीं छोड़ा। बोला अरे यहाँ क्या, मैं तो यहीं रहता हूँ, और आप जैसा ही कोई जजमान आ जाता है और पूरे साल भर का राशन वगैरह, पूरी साल भर की व्यवस्था करके चला जाता है। बोला साल भर की व्यवस्था, बोला मैं तो नहीं करूंगा भाई, मैं एक दिन का नहीं कर सकता। बोला नहीं, आज तो देना पड़ेगा कुछ। बोला मैंने आज तक दान दिया ही नहीं। पंडे ने कहा कि अरे नहीं, आज तो आपको कुछ देना ही पड़ेगा। और जब बहुत ज्यादा बहस हो गई, तो पंडे ने कहा कि जितना दे सकते हो उतना दे दो। दानचंद ने कहा मैंने वैसे दिया तो नहीं है कभी, लेकिन चल एक ढेला दे दूंगा मैं तुझे, और वो भी उधार है, अभी नहीं दूंगा, एक ढेला दूंगा, और वो भी उधार। पंडे ने संकल्प करवा दिया कि चल ठीक है, तू उधार ही सही, तू दे तो सही। और हो गई जी, बात हो गई। अब उधार है एक ढेला, किस पे, दानचंद पे। दानचंद ने स्नान किया, और स्नान करके घर चला गया। घर गया तो अब देखो शाम हो गई, शाम हुई तो दरवाजे पे एक आवाज आई कि जय हो जजमान की। और दरवाजे पे वही पंडा। पत्नी ने दरवाजा खोला, देखा कि पंडित जी हैं। ठीक, तो पंडे ने कहा कि जजमान को बुलाओ, दानचंद जी को, उन्होंने कुछ देना था दान दक्षिणा। तो पत्नी अंदर गई, पत्नी ने दानचंद से कहा कि बाहर कोई पंडा आया है, और वो बोल रहे हैं कि आपने कुछ देना है उनको। बोला वो यहाँ भी पहुंच गया। बोले एक काम कर, उसको बोल कि दानचंद तो बीमार है। पत्नी बाहर गई, और पत्नी ने कहा रे उनकी तो बहुत तबीयत खराब है। पंडित ने कहा रे मेरे जजमान की तबीयत खराब है, कोई बात नहीं है, मैं यहीं पे पूजा पाठ कर रहा हूँ, बाहर पे ही आसन लगाया हुआ है मैंने, मेरे भोजन की व्यवस्था करना, और मैं दानचंद जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए पूजा करूंगा। पत्नी अंदर गई, पत्नी ने कहा पंडे ने तो आसन लगा दिया बाहर दरवाजे पे,
कि बोला मैं पूजा करूंगा उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए। दानचंद ने करे यार, बोले एक काम कर, उसको बोल कि दानचंद चल बसे, मर गया दानचंद। पंडित ने कहा ऐसे कैसे, बोला तू बोल दे और मैं सांस रोक के लेटा रहूंगा। पत्नी बाहर गई रोते हुए बोली पंडित से कि दानचंद जी तो नहीं रहे। पंडित ने कहा क्या दानचंद नहीं रहे? बोला अरे तुम अकेले क्या क्या करोगे, तो एक काम करो, तुम दानचंद के पास रहो और गांव में खबर मैं करके आ जाता हूँ। और पंडे ने पूरे गांव में फैला दिया कि दानचंद नहीं रहे, दानचंद नहीं रहे, और सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए दानचंद के घर पे। अब देखो, पंडे को भी पता है क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप है, उसे पता है कि ड्रामे कर रहा, और पत्नी को भी पता है ड्रामे कर रहा, और दानचंद बिल्कुल सांस रोक के लेटा हुआ है। अब गांव वाले आए, देखा कि दानचंद की सांसें नहीं चल रही हैं, वो तो सांस रोक के लेटा हुआ है। तो अब क्या किया गांव वालों ने, जो बांस वगैरह लगा दिए है ना, जो अर्थी बनती है, अर्थी प्रॉपर बना के दानचंद को उस पे लेटा भी दिया। दानचंद अब भी सांस रोक के लेटा हुआ है। अब जब उसको बांध भी लिया वो तब भी लेटा हुआ है। अब पत्नी को तो पता है ना कि ये ड्रामे कर रहे हैं, तो पत्नी जोर जोर से चिल्लाए कि बोला नहीं, रोते हुए कि नहीं ये अभी मरे नहीं, ये अभी जिंदा है। अब जैसे होते हैं ना सामान्य किसी के घर में, जैसे कोई मरता है और उसको ले जा रहे होते हैं, तो और लोग नहीं चिल्लाते कि नहीं ये नहीं मरे, ये अभी जिंदा है। तो लोग भी ऐसे सोच रहे हैं कि ऐसे रो रही, बोला हाँ हाँ जिंदा है, अभी जिंदा है, ये सब हमारे दिल में जिंदा रहेंगे, दानचंद जी हमेशा हमारे दिल में जिंदा है। बोला अरे नहीं ये सच में जिंदा है, बोला हाँ हाँ सच में जिंदा है। और लोगों ने उठाया दानचंद को और ले गए शमशान घाट। शमशान घाट भी ले गए, ये लेटा हुआ है, ठीक है, जब ऊपर रखा रहा होगा तब ले रहा होगा थोड़ी थोड़ी सांस है। पर फिर जैसे हरिद्वार या मुर्दा घाट शमशान जहाँ भी पहुंचे ना, तो वहां पे फिर से सांस रोक के लेट गया। इसको उठाया, चिता के ऊपर रख दिया। अब थोड़ी देर में आग लगाने वाले हैं, लेकिन ये अभी भी सांस नहीं ले रहा। तो अब वो पंडा तो भगवान का रूप ही है ना, पंडे को तो पता है ये ड्रामा कर रहा दानचंद। बोला भाई साहब, मैंने कैसे कैसे देखे, सबको तो मैंने हराया, पर मैं तेरे से हार गया भाई। तो चुपके से उसके कान पे के बोला दानचंद मैं भगवान हूँ, बैकुंठ से आया हूँ, बोल वरदान मांग। तो जैसे उसने सुना कि बैकुंठ से आया हूँ, भगवान हूँ, तो एक आंख खोल के देखता है, और जैसे आंख खोली वैसे सामने देखता पंडा फिर से। बोला एक डेला, फिर से आंख बंद कर दी, फिर लेट गया। देखो फूकने के लिए तैयार है वो, पर ढेला देने के लिए तैयार नहीं। भगवान ने कहा अब तो हद ही हो गई। बोला भाई सच में ही हूं मैं भगवान, तू मांग, अब तू जो वरदान मांगना चाहता है तू मांग। तो बोलता है क्या है कि बोला देख वरदान वरदान कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तू वो एक ढेला छोड़ दे। ठीक, तो ये थी किसकी, कंजूसी की पराकाष्ठा। ठीक है, दानचंद नाम उससे व्यंग्यात्मक रूप में रखा गया था, उसका नाम क्या, दानचंद। तो यही तो है आंख का अंधा और नाम नयन सुख।